जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। हमारे सुपरफास्ट कैलकुलेशन सीरीज में आज 14वीं क्लास है। तो आज हम डिवीजन या भाग स्टार्ट कर रहे हैं इसमें 14वीं क्लास में। इससे पहले जो क्लासेस करी हमने उसमें एडिशन सीखा, हमने सब्ट्रैक्शन सीखा, जोड़ घटाव, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन सीख चुके हैं पिछली क्लासेस में। और इस क्लास से हम भाग किस तरीके से फास्ट तरीके से भाग करनी है हमें, वो सारी ट्रिक्स और बेसिक सीखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपनी 14वीं क्लास, 14 क्लास नंबर 14। आज की क्लास का फर्स्ट टाइप है हमारा, किसी भी संख्या में अगर हमें 5 का भाग करना है तो किस तरीके से फास्ट कर पाएंगे। किसी भी संख्या में 5 का भाग अगर हमें करना है तो उसके लिए पहले समझते हैं बेसिक। जैसे आपको 15 में 5 का भाग करना है तो आपको पता है 3 आएगा, लेकिन हमारा तरीका क्या रहेगा, फास्ट। छोटी संख्याओं में तो आराम से कर सकते हैं, लेकिन मैं आपसे वो 123 में 5 का तो सोचना पड़ेगा आपको। तो उसको कैसे करेंगे, तो देखो पहले तो समझते हैं 5 का भाग कर रहे हैं किसी में, तो 1/5 का गुणा कर रहे हैं, उसका मतलब हो गया 5 का भाग मतलब 1/5 का गुणा। जैसे 15/5 लिखा है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 15 गुणा 1/5। मतलब 15 में 5 का भाग दे रहे हैं या 15 में 1/5 का गुणा कर रहे हैं। अब इस 1/5 को क्या लिखा जा सकता है वो समझते हैं। 1/5 अगर ऊपर नीचे हम दोनों में 2 का गुणा कर दें, इसमें भी 2 का गुणा किया, ऊपर नीचे दोनों जगह 2 का गुणा कर दें तो ऊपर क्या बनेगा 2 और नीचे बन जाएगा 10। ऊपर 2 नीचे 10। तो जो 15 में हम 5 का भाग दे रहे हैं तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं ना, 15 में 5 का भाग या 15 में 1/5 का गुणा। 1/5 को हम क्या लिख सकते हैं, 2/10। तो फास्ट तरीका क्या होगा, 15 में तो पहले 2 का गुणा किया, मतलब जिस संख्या में 5 का भाग दे रहे हैं उसका 2 गुना करेंगे। 15 का 2 गुना 30। अब नीचे क्या है 10, मतलब एक जीरो है, एक जीरो है तो पीछे से एक संख्या के बाद दशमलव लगाएंगे, 3.0, मतलब ये 3 आ जाएगा या जीरो से जीरो कट जाएगा। तो सिंपल है, इसका आंसर इस तरीके से 3 आएगा। एक और समझते हैं। जैसे आपको दिया जाए 23/5, इसको लिख सकते हैं हम 23 गुणा 5 को लिख सकते हैं 2/10। अब 23 का 2 गुना करेंगे कितना हो गया, 46/10 आएगा। तो संख्या के नीचे एक जीरो है, एक के साथ एक जीरो 10 है, तो एक पीछे से एक संख्या के बाद दशमलव लगा देंगे, 4.6 आ जाएगा। सिंपल ये तरीका रहेगा। जैसे दिया जाए आपको 212/5 है, तो 212 का 2 गुना कितना होगा 424, और पीछे से एक संख्या के बाद दशमलव लगा दिए बाई 10 का, तो 42.4 आ जाएगा। तो किसी भी संख्या में जब भी हम 5 का गुणा 5 का भाग करना है हमें, तो उस संख्या का 2 गुना किया और पीछे से एक अंक के बाद दशमलव लगाएंगे हम, इकाई के अंक के बाद। करते हैं अपने क्वेश्चंस। तो सिंपल क्या है, पहले फर्स्ट स्टेप रहेगा हमारा, स्टेप नंबर 1 रहेगा 2 गुना करेंगे संख्या का, और सेकंड स्टेप रहेगा 10 से भाग। और 10 से भाग का क्या तरीका है, 10 से भाग का क्या तरीका है, किसी भी संख्या में 10 का भाग देना है तो एक अंक के बाद दशमलव लगा देंगे 1.2, इस तरीके। तो ये तरीका रहेगा, पहली संख्या का 2 गुना करेंगे, उसके बाद 10 से भाग देना, मतलब जो 2 गुना करने के बाद जो भी संख्या आएगी उसके पीछे से एक अंक के बाद दशमलव लगाएंगे। जैसे 23 का 2 गुना 46, और एक अंक के बाद दशमलव 4.6 आ जाएगा। तो 5 का भाग डायरेक्टली इस तरीके से फास्ट कर पाओगे। जैसे 28 का 2 गुना, तो क्या करना है हमें, किसी संख्या का 2 गुना और एक अंक के बाद दशमलव, तो 28 का 2 गुना 56, 5.6 हो गया। इसी तरीके से 24 का 2 गुना 48, तो 4.8 हो गया। 42 का 2 गुना 84, 84 मतलब 8.4 होगा। 56 का 2 गुना 112, एक संख्या के बाद दशमलव लगाएंगे तो 11.2 होगा। 115 का 2 गुना 230, 230 एक संख्या के बाद दशमलव लगाएंगे तो दशमलव के बाद जीरो, तो 23 ही रहेगा, ये हट जाएगा जीरो। 225 का 2 गुना आपको पता है 450 होगा, 450 जीरो होगा वो दशमलव का हट जाएगा, तो सिंपल ये हो गया। 512 का 2 गुना 224, ये कितना 450 आएगा ना, दशमलव लग जाएगा यहाँ, तो ये 45 ही है। दशमलव के बाद अगर जीरो है तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हटा देंगे उसको। 512 का 2 गुना करोगे तो 500 का 2 गुना 1000, 12 का 2 गुना 24, तो ये आएगा 1024।
और 5 का भाग देना है तो एक संख्या के बाद दशमलव हो गया। 628 का 2 गुना 1256 और एक अंक के बाद दशमलव, तो ये आ जाएगा 125.5। सिंपल। 925 का 2 गुना करेंगे तो 1850 होगा, एक अंक के बाद दशमलव लगाएंगे तो 185 बचा। 1322 का 2 गुना 13 का 2 गुना 26, 22 का 2 गुना 44, तो ये 2644 होगा और एक अंक के बाद दशमलव लगा दिया पीछे से, तो ये आंसर हो गया 5 का भाग। 14,628 है तो 14,000 का 2 गुना होगा 28,000, 2 गुना करेंगे तो 14 का 2 गुना 28,000, 6 का 2 गुना 600 का 2 गुना 1200, 28,000 और 1200 कितना हो गया 14,000 का 28,000 और 1200 कितना होगा 1,2900 और 256। देखो 14,000 का 2 गुना 28,000, 600 का 2 गुना 1200, 1200 में से 1,028 के साथ 29,200 हो गया, 28,000 1200 29,200, 29,200 में 28 का 2 गुना 56 जोड़ोगे तो 29,256 आएगा। ये 29,256 है, इसमें 5 का भाग देना मतलब एक संख्या के बाद दशमलव लग जाएगा, तो ये आएगा 29,256 जो बना था आपका, तो ये आ जाएगा 2925.65 का भाग डायरेक्टली इस तरीके से। तो किसी भी संख्या में अगर आपको 5 का भाग देना है तो उस संख्या का 2 गुना करो और पीछे से एक अंक के बाद दशमलव लगा। सिंपल। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है अपना, देखते हैं आज का। तो टाइप 1 हमने कर चुके हैं, तो आज की क्लास का टाइप 2 है। आज की क्लास का टाइप 2 है, किसी भी संख्या में अगर 25 का भाग देना है तो पहले इसका बेसिक समझते हैं। जैसे किसी भी संख्या में 25 का भाग दे रहे हो, मान लो संख्या a है, इसमें 25 का भाग दे रहे हो, तो इसका मतलब है संख्या में आप 1/25 का गुणा कर रहे हैं, ठीक है ना। अब 1/25 को क्या लिख सकते हैं, अगर ऊपर नीचे हम 4 का गुणा करें, ऊपर भी 4 का गुणा नीचे भी 4 का, ऊपर कितना बन जाएगा 4, नीचे बन जाएगा 100। तो कुल मिला के हम संख्या में क्या कर रहे हैं, कुल मिला के हम संख्या में 4/100 कर रहे हैं। 1/25 मतलब 4 का गुणा कर दिया, 4 का भाग 4/100 मतलब संख्या का 4 गुना करेंगे और 100 का भाग करेंगे, संख्या का 4 गुना और 100 का भाग करेंगे। जैसे एग्जांपल लेते हैं, मान लो हमने संख्या ली 13, इसमें 25 का भाग देना, तो हम क्या करेंगे, इसको लिख सकते हैं 13 गुणा 4/100। अब 13 का 4 गुना कितना होगा 52 हो गया बटे 100 है। तो किसी भी संख्या में 100 का भाग देना है तो 100 मतलब एक के साथ 2 जीरो है, तो पीछे से 2 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा, तो इसका आंसर होगा 2 अंक ही है इसमें, तो 0.52 ये आंसर होगा। जैसे कि कोई संख्या है 132, इसमें आपको 100 का भाग देना है, तो पीछे से 2 संख्याओं के बाद 2 जीरो है, अगर 10 होता है तो एक संख्या के बाद 100 होता है अगर हर में, तो 2 संख्याओं के बाद तो 1 2, तो ये आएगा 1.32। इस तरीके से करना है। तो किसी संख्या में 4 का भाग देना है, किसी संख्या में 25 का भाग देना है, तो सिंपल क्या करेंगे, संख्या का 4 गुना करेंगे और 100 का भाग देंगे। जैसे अगर आप दिया जाए आपको, अगर दिया जाए आपको 23 दिया है, 23 में आपको 25 का भाग देना, तो 23 का 4 गुना 92 और 2 अंकों, तो ये आ जाएगा 0.92, 2 अंकों के बाद दशमलव लगा देंगे। करते हैं क्वेश्चंस। जैसे किसी संख्या में 25 का भाग देना, तो क्या करेंगे हम, पहली संख्या का 4 गुना करेंगे, फर्स्ट स्टेप होगा हमारा 4 गुना, और उसके बाद सेकंड स्टेप होगा 100 से भाग। 100 से भाग मतलब 2 अंकों के बाद दशमलव लग जाएगा पीछे से। 16 का 4 गुना 64 और 2 अंकों के बाद दशमलव लगा देंगे तो 0.64 आ जाएगा। 28 का 4 गुना 112, 2 अंकों के बाद दशमलव लगाएंगे तो 1.12 आ जाएगा। 9 का 4 गुना 36, 2 अंकों के बाद पीछे से 2 अंकों के बाद दशमलव, तो 0.36 आ जाएगा, 0.36। 23 का 4 गुना 92, तो यह आ जाएगा 0.92 आ जाएगा। 53 का 4 गुना करोगे तो 212 आएगा, 53 का 4 गुना 212, दशमलव लगाएंगे यह आएगा 212, दशमलव लगाएंगे तो 2 अंकों के बाद दशमलव 2.12।
216 का 4 गुना करोगे तो 200 का 4 गुना 800, 16 का 4 गुना 64, तो 864 हो गया। और 2 अंकों के बाद दशमलव लगाएंगे 8.64 आ जाएगा। 812 का 4 गुना करोगे तो 8 का 4 गुना 3200, 12 का 4 गुना 48, तो ये आएगा 3248। और 2 अंकों के बाद दशमलव आया, ये आंसर होगा 3248। अब इसका 4 गुना करोगे, 923 का 4 गुना 25 का भाग देना अगर किसी संख्या में हमें, तो संख्या का 4 गुना करेंगे और 100 का भाग देंगे। 100 का भाग मतलब पीछे से 2 अंक छोड़ के दशमलव लग जाएगा। तो 923 का 4 गुना करेंगे तो 9 का 4 गुना 3600, ये 900 हो गया, सैकड़े का अंक है। 900 का 4 गुना 3600, 23 का 4 गुना 92, 3692 आएगा। लेकिन 2 अंकों के बाद दशमलव लग जाएगा, तो ये 25 का भाग होगा। संख्या का 4 गुना करके पीछे से 2 अंक छोड़ के दशमलव लगाएंगे। तो ये हमारा तरीका है जब 25 का भाग देना हो किसी संख्या में। तो इसके बाद अगला हमारा कंसेप्ट है आज की क्लास का, 25 वाले कुछ और क्वेश्चन है, ये देखते हैं। तो क्या 25 का भाग देना है, तो सिंपल क्या है, संख्या का 4 गुना करो और इसमें 100 का भाग दो। 100 का भाग मतलब पीछे से 2 अंक छोड़ के दशमलव लगा दो। तो इसका 4 गुना करेंगे तो 7 का 4 गुना 2800, 2 का 4 गुना 800, 2800 और 800 3600 हो गया। ये 2800 और 7 का 4 गुना 28,000 होगा। 7000 है तो 4 गुना 28,000, 200 का 4 गुना 800, 28,000, 800, 18 का 4 गुना 72, ये आ जाएगा 28,000, 200 का 4 गुना 800, 18 का 4 गुना 72, 28,872 है। तो और उसके बाद पीछे से 2 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, क्योंकि हम 25 के भाग दे रहे हैं। तो संख्या का 4 गुना और पीछे से 2 अंक के बाद दशमलव लगा दिया। अब इसका 4 गुना करोगे तो 9 का 4 गुना 36,000, 500 का 4 गुना 2,000, 36,000 और 2,000 38,000, और 36 का 4 गुना करोगे तो 144, जो आएगा 38,144 आएगा इसका 4 गुना। पहले तो संख्या का 4 गुना, 9 का 4 गुना 36,000, 9,000 है तो 4 गुना 36,000, 500 का 4 गुना 2,000, 36 और 2,000 18,000 38,000, तो 36 का 4 गुना 144, तो 38,144 आंसर आया। और तो फिर पीछे से 2 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, तो 381.44 आ जाएगा आंसर। इसी तरीके से इसको करेंगे। 15,000 का 4 गुना करोगे 60,000, 15,000 का, ये 1500 है ना, अच्छा 15,113, 15,000 का 4 गुना 60,000, 100 का 4 गुना 400, 13 का 4 गुना 52, तो 60,452 आएगा इसका, ठीक है ना। 4 गुना कर दिया संख्या का 4 गुना। अब पीछे से 2 अंक छोड़ के दशमलव लगा दोगे तो यहाँ दशमलव लगेगा, तो 604.52 इसका आंसर है। तो किसी भी संख्या में 25 का भाग देना तो संख्या का 4 गुना करो और पीछे से 2 अंक छोड़ के दशमलव लगा दो, सिंपल आप कर पाओगे। नेक्स्ट कंसेप्ट है आज की क्लास का हमारा किसी भी संख्या में 25 का भाग देना, 125 का भाग देना है। किसी भी संख्या में अगर 125 का भाग देना तो पहले बेसिक समझो। तो देखो 125 तो होता है हमारा 1000/8, ठीक है ना। जैसे मान लो कि कोई संख्या है, इसमें 125 का भाग दे रहे हो आप, तो इसको लिख सकते हैं संख्या में 1/125 का गुणा कर रहे हैं, मतलब बराबरी। 125 को क्या लिख सकते हैं, अगर ऊपर नीचे 8 का गुणा करें हम तो n गुणा 8/1000 आ जाएगा। जब 1/125 में ऊपर नीचे जब 8 का गुणा करोगे तो 25 का 8 गुना कितना हो गया, ये तो 1000 हो गया। 25 का 8 गुना 1000, ऊपर 8 है, 8/1000 आ रहा है, मतलब 1 के साथ 3 जीरो। तो सिंपल किसी संख्या में अगर 125 का हमें भाग करना है तो उस संख्या का 8 गुना किया और 1000 से भाग कर दिया। 8 गुना किया ना, ऊपर नीचे 8 का गुणा, ये 8 और ये 8, ये 1000 हो गया, ऊपर 8 बचा। संख्या का 8 गुना करना है, 1000 का भाग करना है। तो संख्या का 8 गुना 1000 का भाग, तो पहले तो 1000 का भाग समझो आप। जैसे कोई भी संख्या दी है 212, 1000 का भाग करना है, तो 1 के साथ 3 जीरो है, 3 जीरो है तो पीछे से 3 अंक के बाद दशमलव लगा दो। 3 ही अंक है तो ये होगा 0.2212। जैसे कहीं दिया 512 में 1000 का भाग करना है, पीछे से कितना, 3 संख्याओं के बाद दशमलव लगाओगे तो 0.512, ये इसका आंसर होगा। जैसे कहीं दिया 5316, 1000 का भाग करना है तो पीछे से 3 अंक के बाद दशमलव लगाएंगे, 5.316 आंसर होगा। और संख्या का 8, यहाँ पे क्या 125 का भाग कर रहे हैं तो संख्या का 8 गुना करेंगे
और 1000 का भाग देंगे, मतलब पीछे से 3 संख्याओं के बाद दशमलव लगा देंगे। 8 गुना करना आसान है, देखो 8 गुना कर सकते हो, 2 का 8 गुना 16, 16 बटे 1000 आएगा, माइंड में करना है। अब हमें दशमलव का 3 संख्या होनी चाहिए, इसमें तो 2 ही दिए, तो इस तरफ 1 जीरो बढ़ा देंगे, 1 जीरो बढ़ने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो आएगा 0.016, दशमलव का 3 अंक होने चाहिए, तो ये 1000। 7 का 4 गुना 28 होगा, 28 में भाग देना है हमें, तो 1 जीरो बढ़ा देंगे, हमारे पास दशमलव के बाद 3 अंक होने चाहिए, 1 जीरो बढ़ाया तो 0.028 आ जाएगा। 9 का 4 गुना 36, 1000 का भाग करेंगे तो जीरो बढ़ा के दशमलव लगा दिए, 3 अंक होने चाहिए, नीचे 1000 आएगा। 16 का 8 गुना 128 आएगा, 128 में 3 ही अंक हैं, तो 128 में 3 ही अंक हैं, तो दशमलव का 3 अंक होने चाहिए, ये आ गया 0.12। 28 का 8 गुना करोगे तो 28 का 4 गुना 112, 28 का 8 गुना 224, पहले तो इसका 8 गुना करोगे 224 हो गया। अब 3 संख्याओं के बाद दशमलव लगाएंगे तो यहाँ दशमलव लगाया 0.2। 40 का 16 गुना करोगे, 40 का 8 गुना, 40 का तो 16, 8 का 4 गुना 3200 हो गया, 320 बटे 1000 करना है, तो ये आएगा 3 अंकों के बाद दशमलव 0.320 भी लगा देंगे लास्ट में, तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, या मत लगाओ तो भी सेम ही वैल्यू रहेगी, तो वो घट जाएगा। 3 अंक है ना वैसे तो, लेकिन इसको 0.32 भी लिख सकते हैं, दशमलव का कितनी भी अंक बढ़ाओ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सिंपल है, किसी भी संख्या में 125 का भाग देना है तो संख्या का 8 गुना करेंगे और पीछे से 3 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे। अब इसका 8 गुना करोगे तो 100 को 8 गुना 8 को 800, 12 का 8 गुना 96, 896 आएगा, अब पीछे से 3 अंक के बाद दशमलव, तो ये आ गया 0.996। इसका 8 गुना करोगे तो 5 का 8 गुना 4000, 8 का 8 गुना 64, 4064 आएगा, 3 अंक के बाद दशमलव लगा दो तो 4.064 ये आंसर आएगा। इसका 8 गुना किया, 1000 का भाग किया, मतलब पीछे से 3 अंक। अब इसका 8 गुना करोगे आप कितना आएगा, 1200 का 8 गुना 9600, 30 का 8 गुना 240, 9600 और 240 कितना, 9840, 9840 और 8 का 2 गुना 16, 9840 और 16 कितना हो गया, 9856, और 3 अंक के बाद दशमलव लगाएगा तो 9.856 आ जाएगा। तो सिंपल इस तरीके से 4 का 2 गुना 8। इस तरीके से पहले इसका 8 गुना किया, पहले 8 गुना करेंगे और उसके बाद 3 अंकों के बाद दशमलव लगा देंगे। सिंपल है अपना ये तरीका। अगला टाइप क्या है आज की क्लास का, 125 वाला सीख लिया। हाँ, आज की क्लास का टाइप, ये हमारा टाइप 3 था। सबसे पहले हमने आज की क्लास का टाइप 1 लिया, किसी भी संख्या में 5 का भाग करना है तो संख्या का 2 गुना करेंगे और 10 से भाग करेंगे, संख्या का 2 गुना करेंगे और 10 से भाग, मतलब और 10 से भाग करते हैं तो 1 अंक के बाद दशमलव लग जाता है। संख्या का 2 गुना किया और 1 अंक पीछे से 1 अंक के बाद दशमलव लगाया। सेकंड हमारा टाइप था आज की क्लास का, किसी संख्या में 25 का भाग करना है तो यहाँ पे संख्या का 4 गुना करेंगे और 2 अंकों के बाद दशमलव लगा देंगे, 25 में 2 अंकों के बाद। टाइप 3 था आज की क्लास का, 125 का अगर भाग करना है तो संख्या का 8 गुना करेंगे, संख्या का 8 गुना किया, उसके बाद 1000 से भाग किया, मतलब 3 पीछे से 3 संख्याओं के बाद दशमलव लगाया। और आज की क्लास का हमारा टाइप 4 लास्ट टाइप है आज की क्लास का, बेसिक है बिल्कुल, किसी संख्या में 10, 100, 1000, 10,000 से भाग देना। तो जो भी अपन ने सीखा है पिछले टाइप्स में, अब जैसे
भाग में अगर 10 है मतलब एक जीरो है तो एक अंक के बाद पीछे से एक अंक के बाद दशमलव लगेगा। 9 के बाद दशमलव लग गया, यहाँ भी एक अंक के बाद 10 है तो एक अंक के बाद 11.5 आ जाएगा, एक अंक के बाद पीछे से। 63.8 पीछे से 8 के बाद दशमलव लग गया, इसी तरीके से। अब ये 100 है मतलब 2 जीरो तो पीछे से 2 अंक के बाद, तो 2 और 1 12 के, तो ये आ जाएगा 512 में 12 के बाद दशमलव लगेगा, पीछे से 2 अंक के बाद 5.12। अब ये 3 जीरो है तो 3 अंकों से पहले दशमलव लगाया तो 0.876 आ जाएगा, 0.876। एक ही संख्या है तो 0.3 हो जाएगी, एक पीछे से दशमलव। 7 के बाद दशमलव तो 0.7 आ जाएगा, लेकिन ये क्या 2 जीरो है ना, तो वैसे तो अब दशमलव के बाद पीछे से 2 अंक के बाद दशमलव लगेगा। अब 7 के बाद कोई अंक है नहीं तो ये 0 बढ़ा दिया हमने, 0.7 हो गया। 0.7 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो ये 0.07 होगा। 100 है ये 1000 है तो 3 होनी चाहिए संख्या, इस तरीके से लिखेंगे तो 0.009। एक अंक के बाद तो 1.2, पीछे से एक अंक के बाद तो 3.6, पीछे से एक अंक के बाद 11.6, पीछे से एक अंक के बाद तो 53.7 होगा। 100 में 2 अंक के बाद पीछे से तो 9.22, ये होगा 0.18, 2 अंक के बाद तो 53.16, 2 अंक के बाद तो ये होगा 365.22। कितना 3 जीरो है तो 3 अंक के बाद पीछे से तो 9.375, 1 2 3 4 5 जीरो है तो 5 अंक होने चाहिए तो एक जीरो बढ़ा लिया तो 0.03343, 5 अंक है 5 जीरो है, 5 अंक के बाद दशमलव लगेगा, 4 ही अंक है तो एक जीरो इस तरफ बढ़ा लेंगे। कितने जीरो है 1 2 3 4 5 जीरो है, 5 जीरो है तो 5 अंक के बाद दशमलव लगेगा तो 1.53872 ये आंसर होगा। तो सिंपल बेसिक बेसिक किया हमने आज, 4 टाइप सीखे अच्छे से समझ के, और अगली क्लास में फिर अपन नए टाइप लेके आएंगे। तो इस क्लास को इतना ही रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू।